Malik Saab, member of Legislative Assembly, to please come on up to highlight which are हमारे यहाँ प्रिंसिपल साहब, उस्ताद-ए किराम, हमारे बच्चे, आप सबको मेरा सलाम। कुछ नौजवान साथी भी आए हैं, आदाब। सब लोग जानते हैं? अच्छी बात है। हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने। हमने जिंदगी में एक मकसद रखा था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम आवाम की खिदमत करेंगे, लेकिन खिदमत एक आम आदमी बन के नहीं की जा सकती थी। एक बड़ा माशरा था, एक बड़े पैमाने पे बदलाव लाना था। मैंने एमए किया, मैंने बीएड किया, फिर जब मुहासबा किया, माशरा बदलना है तो क्या करना चाहिए। कोई ये सोचता है मैंने अपने घर का हुलिया बदलना है, मैंने अपने परिवार को बेहतर बनाना है, मैंने अपने माँ बाप की खुशी देखनी है या अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है। ज्यादातर एक इंसान का नजरिया उसी पे चलता है और यही जिंदगी है। मैंने जितना माशरे को देखा, लेकिन मैंने बहुत पहले एक फैसला कर लिया था कि जिंदगी एक बार आई है, इस जिंदगी को ऐसे नहीं जाने देंगे और इसमें कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि लोग याद करने चाहिए। तो तालीम हासिल की, वो मेरे माँ बाप का सपना था। हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो हमने उनके शौक को पूरा किया। लेकिन जो अपने दिल के अंदर ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो तालीम काफी नहीं थी। क्योंकि मैं एक टीचर बन सकता था, एक इलाके में, माशरे में बदलाव ला सकता था, एक नस्ल को बेहतर बना सकता था। लेकिन ये जो माहौल था, इस माहौल को बदलने के लिए केएसली काफी नहीं था। मैंने जब अपनी जगह मुहासबा किया कि इतने बड़े निजाम को बदलने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो समझ में आ गया कि सियासत का एक मैदान है जहां से ये सिस्टम चलता है, जहां से ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल होता है और दुनिया के अंदर निजाम को चलाने वाला एक पॉलिटिशियन है। तो मैंने ठान लिया 15 साल पहले, अपने एक मकसद बना लिया, क्योंकि इंसान को मकसद आज बनाना है। अभी आपके सामने ज़ैदियो साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं या उस्ताद-ए किराम हैं, जिन्होंने बहुत पहले मन बना लिया था। अब इनकी जिंदगी का मकसद नहीं बन सकता है। हाँ, कुछ या क्या बन सकते हैं, ज़ैदियो बन सकते हैं, सीओ बन सकते हैं या डायरेक्टर बन सकते हैं, है ना। इनकी जिंदगी बस यही है। लेकिन आपके पास वक्त है, आपने अपना मकसद आज बनाना है। इन्होंने तो अपना मकसद बना लिया। सही बात है ना। जिस आदमी को 30 साल 40 साल की उम्र हो गई, वो मकसद नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास वही वक्त होता है, वही जिंदगी होती है जिस वक्त उसने फैसला करना होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब पेड़ लगाया जाता है तो छोटा होता है, उसे अगर मोड़ना चाहे तो मुड़ जाएगा, लेकिन जब अगर इसे कोई मोड़ना चाहे, मोड़ सकता है नहीं। तो जिंदगी ये है, मकसद आपने आज चुनना है ना। और मकसद आपके सामने है, मंजिल आपके सामने। आपने इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ करना है। मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिला, हर कोई अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में सोचता है। बहुत कम लोग ऐसे मिले जो माशरे को, अपने इलाके को, अपने गांव को, अपने खित्ता को बेहतर बनते हुए देखना चाहते हैं। मैं ये स्टूडेंट हुआ करता है, लेकिन मकसद जब आप चुन लेंगे, हर फील्ड के अंदर बेहतर लोग आ जाएंगे, तो माशरा क्या, मुल्क के अंदर बदलाव आ जाएगा, पूरे मुल्क के अंदर। बस अपनी सोच को थोड़ा
खोलना है। आपको इस वक्त कोई नहीं समझाएगा, उस्ताद बताएंगे, आप बोलेंगे नहीं बताते रहते हैं, लेकिन जो ये इस वक्त बताएंगे वो आपके लिए बेहतर है। देखो, मैं आज कुछ भी कर सकता हूं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचो कि आपकी जिंदगी है ये, और आज खेलने कूदने के दिन नहीं, बस आज अगर सही रास्ते पे चल पड़े तो सही बेहतर जिंदगी हो जाएगी। आज अगर आपने गलत रास्ता चुन लिया तो जिंदगी भर अगर कोशिश करोगे वापस मुड़ने की तो नहीं मुड़ सकते। आपने देखा होगा जो मजदूर बना, मैंने तो ऐसे भी देखे, वो मजदूरी इंसान मर गया, वो कभी मिस्त्री नहीं बना, क्योंकि उसने कभी जहन में ये रखा ही नहीं कि मैं भी मिस्त्री बन जाऊं। कम से कम मजदूर से मिस्त्री तो मरते वक्त तक बन जाता, लेकिन उसने ख्वाहिश ही नहीं की। थोड़ा सा जहन को बड़ा करना है, ठीक है, ठीक है, कोशिश करेंगे, जिंदगी का मकसद आज ही तय कर लेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आपका स्टाफ आपको कोऑपरेट करेगा, है ना। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, पता ही नहीं चलता है। तो आज आपके पास वक्त है, माँ बाप आज आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं, आज आपको कोई बोझ नहीं, लेकिन ठीक 5 साल, अभी मैं एमएलए हूं ना, हो अभी आपको कुछ नहीं लग रहा हो, लेकिन मुझे यकीन है बहुत सारे लोग आप में से, 12th में कितने लोग हैं, हाथ खड़े करो। आप ही में से कुछ लोग आएंगे, मेरा ऐसा हमें भी काम चाहिए। अभी आपको जरूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त आपके माँ बाप आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बनाना कि 5 साल के बाद आप मेरे पास आए बोलेंगे मेरा सब हमें वो काम चाहिए, हमें नरेगा का, हमें प्रोटेक्शन वाला करना, ताकि 5 साल के बाद आप वैसे होने चाहिए, आप माशरे को खुद ठीक करने वाले हो जाए, ठीक है। और जब तक मैं एमएलए हूं तब तक आप कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, किसी की शादी हो गई होगी, किसी के हालात बदल गए होंगे, लेकिन उन हालात से लड़ने वाला बनना है। अभी खुशकिस्मत हो, माँ बाप मेहनत से, मजदूरी से तुम्हारी तालीम के लिए तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दे रहे। फिलहाल तो सबसे बड़ी बात यह होती है, मैं माँ बाप को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो सुबह से शाम तक आपको खुला छोड़ देते, स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेज देते। इससे बढ़कर माँ बाप का एहसान क्या हो सकता है। और जब आप वापस लौटते हैं, आपको बोलते हैं आप पढ़ो, लेकिन एक वक्त आता है जब माँ बाप थक जाता है, फिर आप बोलोगे कि हम पढ़ते, फिर आपको पढ़ने के लिए ना आपका परिवार आपको वक्त देगा, ना आपके माँ बाप आपको वक्त देंगे, और न वक्त आपको वो वक्त देगा। इसलिए इस वक्त की कदर करो, ठीक है। और मैं चाहता हूं, आप लोग मुझे बहुत देखते हैं, जानते हैं ना, अच्छे से जानते है ना। अगर जानते हो, मानते हो, मैंने इलेक्शन भी बहुत कम पैसे में लड़ा, पता है कितने पैसों से लड़ा, कितने? ये बच्चे अगर बोले पता पता है, नहीं मालूम। मैंने असेंबली का इलेक्शन 8000 में लड़ा, कितने में, और आज जीत भी दर्ज की। ये बात साबित करने के लिए कि इंसान का गरीब होना गुनाह नहीं, बस अगर इंसान की सोच सही हो, नीयत सही हो, दुनिया का कोई भी काम हम कर सकते, कोई भी काम। आपको इस बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमारा घर अच्छा नहीं है। अगर ज्यादा शौक होगा मेरे घर चले आना, मेरा घर देख के आना। मेरे पास कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कर गया जिसके लिए दुनिया का करोड़पति तरसते हैं, इस मुकाम पे पहुंचने के लिए नहीं पहुंच पाए। उनके पास मकसद नहीं था, उनके पास विजन नहीं था, उनके पास सोच नहीं थी, और उनकी नीयत में खोट थी, इसलिए नहीं पहुंच पाए। मैं एक आम आदमी था, मेरी नीयत थी, मेरी सोच थी, मेरा शौक था, मेरा जज्बा था, इसलिए मुझे इस मुकाम पर पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आई। और आपको भी बोल, बस आप अपने दिल में रखना, ये बात नहीं सोचना हम पहाड़ों में रहते हैं, ये बात नहीं सोचना कि हमारे परिवार, हमारे माँ बाप गरीब है, बस ये बात दिल पर नहीं लेना। क्योंकि जब आप मेरे परिवार को देखोगे, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, देखा है, मेरे परिवार को देखा है, मेरे घर को देखा है, तो जिंदगी में मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं एमएलए बन जाऊं।
تو بس یہ سمجھنا ضروری ہے اوپر والے نے ہم کو انسان بنایا ہے، ہمارے کو شریر دیا ہے، وجود دیا، آنکھیں دی ہے، سوچ دی ہے، دماغ دیا ہے، ٹانگیں دی ہے چلنے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہمیں نہیں چاہیے۔ بس تھوڑی سی ہمت کرنا، نراش نہیں ہونا، بس آگے بڑھنا، دیکھ لینا آپ کا مستقبل بھی بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ خالی ہماری تقریریں سنو گے، تقریروں سے بات نہیں بنے گی، یہ مت سوچنا MLA ہے، میں اس لیے بنا ہوں تاکہ آپ خود اپنے لیے خود کچھ کر سکیں، خود کچھ کرنا ہے، کسی کے سہارے نہیں رہنا ہے۔ اور ایک بات پھر بتا کر جا رہا ہوں آپ کے لیے، الیکشن سے پہلے میں اپنے گھر سے اکیلا نکلا تھا، یہ الیکشن میں نے خود اپنے دم پہ جیتا ہے، اللہ کی رضا تھی، حوصلہ تھا، ہمت تھی، ہے نا؟ 1 مہینہ پہلے اکیلا گھر سے نکلا تھا، اکیلا، یہ 1 مہینہ الیکشن سے پہلے۔ اگر اس وقت میں سوچتا میں اکیلا ہوں، نہیں نکلتا تو اس مقام پہ پہنچ پاتا۔ نیت صاف تھی، میرے رب کا سہارا تھا، نیت صاف تھی تو راستے ہموار ہو گئے۔ وہ یہ بولے گا نا پھر اس کا سنگٹھن تھا، پھر اس کے لوگ تھے، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، مقصد تھا، سوچ تھی اور نیت تھی اور بھروسہ رب پہ تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ سے بھی امید کروں گا ہم رہے یا نہ رہے، لیکن عوام کو اس دور کے اندر یہ جو آگے آنے والی نسلیں ہیں وہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم غریب پریوار سے لوگ ہیں، کرنے والا کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس کی زندہ مثال ہمارے دیش کا پردھان منتری ہے، جو خود کہتا ہے میں چائے بیچتا تھا، وہ آج ہندوستان کا پردھان منتری ہے، اور تیسری بار ہے نا؟ تو یہ چیز آپ کو سوچنی چاہیے کہ انسان کا پریوار، انسان کا گھر، بس انسان کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، اس کے پریوار سے اسے کوئی کمزوری نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بے وعدہ بنیار، اور میں امید کرتا ہوں اس بار 12th کا رزلٹ کیسا آئے گا، کیسا آئے گا؟ کچھ 12th بات کری ہوئے 12th کتنے ہیں بچے 12th کی؟ اب یہ مت بتانا پڑھنے کے لیے 2 مہینے بھی کافی، 1 مہینہ بھی کافی ہے۔ جس دن آپ کا رزلٹ کم آ جائے گا یا آپ میں سے کوئی فیل ہو جائے گا، اپنا تو ہے لیکن گاؤں کی بھی بدنامی ہو جائے گی، آپ کے گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے، ہمارا بچہ پاس، یہ والی ضد ہونی چاہیے۔ کم از کم اگر دوسرا بچہ اچھا پڑھنے میں ہے، آپ نے بھی اس سے کوشش کرنی کہ 12th میں ہم اس سے زیادہ مارکس لے کر آئے، ورنہ 1 سال یہ تو اگلے اتنے سال زندگی کے کہاں چھوڑ دیں۔ اور میں امید کروں گا 10th اور 12th کا رزلٹ کم از کم میری جو DDC کی کانسٹیچوئنسی تھی، آپ تو مجھے بہت پہلے سے جانتے ہو، یہاں کے بچے بہت پہلے سے جانتے ہیں، میں آپ کا DDC بھی رہ چکا ہوں، 5ویں سال میں آپ کے علاقے کا لیڈر رہا ہوں، لیکن اگر یہاں کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا تو ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری کانسٹیچوئنسی میں ہمارا بدلاؤ کیا آیا ہے؟ پھر وہ محنت کرنا، دیکھو رزلٹ جب آتا ہے، جب میں نے محنت کی، رزلٹ آیا، معراج شریف کیا، دنیا مبارکباد دینے کے لیے آگے، اگر ہار گیا ہوتا تو کون جانا؟ تو اس لیے سیکھنا ضروری ہے، اس لیے نکلنا ضروری ہے، اس لیے پاس وہاں گیزٹ میں آنا چاہیے، فلانے کا فلانا لڑکا، فلانا رول نمبر، ڈسٹنکشن، مبارکباد ماں باپ کو جائے گی، ہے نا؟ اگر ماں باپ کا سر ان کی خوشی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ 2 مہینے آپ کو کشٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور 10th کے بھی بچے کتنے ہیں؟ پہلے تو آپ کو تکلیف ہوگی، اگر آپ خود ہی فیل ہو جاؤ گے، وہ سوچو وہ وقت کیسا ہوگا، آپ اس وقت سوچو گے، میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں، اور پھر جو شرمندگی اس وقت ہوگی اس کا
वक्त आपके पास नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करो बेहतर रिजल्ट आएगा। है? आएगा ना? और मैं उस्ताद किराम से भी उम्मीद करता हूं जितना आपसे हो सके, ये हमारी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, हो सकता है कहीं कमी रहती है, लेकिन आपको अपनी मेहनत करनी है, इन लोगों को समझाना है, बच्चों को बताना है। जब तक नहीं ये समझे तब तक छोड़ना नहीं है। मैंने 15 साल आवाम के पीछे लगाए, है ना। इन बच्चों को बताओ कि आपका वक्त यही है, ये मुड़ के नहीं आएगा। बाकी जो आपके हायर सेकेंडरी का मसला है, फेंसिंग का मसला है, ये हम करके देंगे। आपके रोड में बेहतरी लानी है, वो हम पूरा करके देंगे। आपको समाज क्लासेस रूम चाहिए, स्टाफ के लिए कोशिश करूंगा। स्टाफ के लिए देखो उतना बड़ा अभी बना नहीं हूं, देखो मैंने कहा फेंसिंग ये मेरे हाथ में करके देंगे। मैं उसके लिए कोशिश करूंगा। अभी हम अब असेंबली में बैठे हैं, अभी थोड़ा सा वक्त दे दो। जिस ऐवान में मैं जा रहा हूं उस ऐवान में अभी मजलूम की इलाके की नुमाइंदगी करना बाकी है। उसमें हमारे स्कूलों की खस्ता हालत को भी बेहतर बनाने की ख्वाहिश करता हूं। उसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं। अभी आपने 10 मिनट का प्रोग्राम असेंबली में जाकर देखा है। अभी असेंबली में बजट का सेशन चलेगा जम्मू के अंदर, और हम पूरी कोशिश करेंगे एजुकेशन, बिजली, हेल्थ, उसके अलावा आप देखेंगे सड़क और करप्शन, वही पानी की बात है ना, ये 4-5 चीजों पे हम पूरी ताकत से काम करेंगे, पूरी ताकत के साथ। जब तक नहीं ये चीजें हमारे इलाके में बेहतर हो जाएंगी तब तक हमारा इलाका बेहतर नहीं होगा। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दो। स्टाफ की कमी हर जगह है, हर जगह, हर स्कूल के अंदर है, और नए नौजवान पढ़े लिखे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लोन निकाल कर वो सब्सिडी के लिए तरसते है ना। तो बहुत सारे मामले हैं, अभी ये दर्द यहाँ पे बयान नहीं कर पाऊंगा। आपको ग्राउंड चाहिए, फेंसिंग चाहिए, ये मैं करा कर दूंगा। सर हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ये काम हो जाता है कि अगर एक आपके पास एक अच्छा हेड हो, तो इस वक्त हमारी प्रिंसिपल पोस्ट जो वैकेंट है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, जिसमें हमारे प्रिंसिपल है सलाम साहब। इनकी पोस्टिंग टाटा में है और वहाँ पे इनका मेडिकल से है, और आने वाले वक्त में इनको उठा लेंगे, वहाँ से बदली ट्रांस लेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर इनकी ट्रांसफर हो भी जाए वो यहाँ SSS मुलाना में होने ठीक है। खुदा हाफिज़। आदाब। हमारे स्टूडेंट्स की जानिब से कलेक्टिव डिमांड है राजा टूटी के पूरे सहारानगढ़ की जितने भी इसमें इलाके आते हैं उनकी एक कलेक्टिव डिमांड है, और एक बर्निंग डिमांड है, एक जनरल डिमांड है, वो आप तक हम हमारे स्टूडेंट के जरिए पहुंचाना चाहेंगे, ताकि आपके अंदर ये हर वक्त इको में रहेगा आपके दिमाग में, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी होगी। शुक्रिया सर। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पे बच्चे जो है बाहर जाते हैं, मतलब बाहर स्टेट में जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज इनको इधर अच्छा नहीं मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी एक अच्छा सा कॉलेज बने, ताकि जो हमारे गांव से जितने भी बच्चे आते हैं कॉलेज में। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा है आप वक्त का इंतजार कीजिए। हम जब तक न एजुकेशन को बेहतर करेंगे तब तक हमारा माशरा बेहतर, और जो जो चीजें हैं वो हम पूरी ताकत से करेंगे। मेरा एक मेमोरेंडम गया है, वो मैंने बनाया भी है, दिया भी है, बस एक वक्त का इंतजार कर रहा हूं। मैंने कहा असेंबली का सेशन फिलहाल 10 मिनट का हुआ, क्योंकि अगर यहां बोलूंगा फिर वहां मजा नहीं आएगा। जहां से ये चीजें होनी है, हमने पहले प्रायोरिटी रखी है एजुकेशन की, तो इसमें ये सारी चीजें हैं और उससे बेहतर है, उससे बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपके लिए, यहाँ ग्राउंड का हमने इंतजाम किया था, उसके टेंडर भी हुए, जो चाहराव में हुआ है उसमें कुछ ठेकेदारों ने टेंडर थोड़ा कम किया, उसकी भी थोड़ी सी परेशानी रहती है, लेकिन उसके टेंडर हो गए। बहुत जल्द आपके ग्राउंड का काम पुराने उस DDC में
होने जा रहा है, उसके लिए भी आप सबको मुबारकबाद। थैंक यू। खुदा हाफिज।